बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं करने लगी हूँ। मैं यहाँ पे बना रही थी पाए। ये तकरीबन रात का टाइम है। मैंने कहा रात को पाए बनाती हूँ और सुबह जो है वो पाए का नाश्ता करेंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने लहसुन प्याज और अदरक जो है ना वो चॉपर की मदद से चॉप करके तो मैंने डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि पाए वैसे ही जो है वो बहुत ऑयल छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था। ऑयल डाल के प्याज को भून के उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालूंगी, साथ में जो है वो नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के और उसके बाद जो है इसमें पाए डाल के उसको थोड़ी देर हिलाऊंगी और ज़्यादा सारा पानी डाल के ना इसको पकने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, नमक मिर्च मसाले वगैरह अब डाल रही हूँ। इसको हिलाऊंगी थोड़ी देर हिलाने के बाद फिर इसमें जो है ना वो एक एक करके सारे पाए डाल दूँगी। पाए जो हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरह साफ़ किए थे। एक दफ़ा तो वहाँ से साफ़ हुए मिलते हैं, लेकिन घर आके इनको दोबारा से जब तक मेरी तसल्ली नहीं हुई तब तक जो है ना वो मैंने इनको नहीं पकाया। बहुत अच्छी तरह मैंने इनको साफ़ किया है। इनके ऊपर से सारा जो है ना वो मैंने मांस जो है वो उतार दिया था जो इसकी होता है और बहुत अच्छी तरह मैंने इनको साफ़ करके अच्छी तरह धो के जो है ना मैं फिर पकाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है सफाई का और ये वो ना कि किसी तरह जो है ना इसमें कोई भी बाल या ऐसी कोई चीज़ ना रहे कि पकी पकाई चीज़ जो है इतनी मेहनत से ये बनते हैं कि पकी पकाई जो है ना वो ज़ाया करनी पड़े। तो जी हर एक का जो है ना वो पाए बनाने का स्टाइल अलग होता है। मेरा पाए बनाने का स्टाइल यही है, मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ। हर एक जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनाता है। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने पाए जो है वो रख दिए थे, इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल दिया था और इसको पका पका के जो है ना तो जब पानी कम होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद के बाद इसको देखती रहती है और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा खासा 7-8 घंटे जो है वो पके हैं। तो उसके बाद जो है ना वो मेरे पाए फिर बहुत मज़े के तैयार हुए थे। एंड लेवल के जो है ना वो मेरे पाए तैयार हुए थे। मेरे पकाने का तरीका बस यही है, तो लहसुन प्याज भूनो, उसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के उसमें थोड़े से जो है वो पाए डाल के थोड़ी देर हिलाओ, उसमें ज़्यादा सारा पानी डाल के रख दो। तो यहाँ पे जो है ना इसमें पानी थोड़ा कम हो गया था। अब मैं इसमें मज़ीद जो है वो पानी डालूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे जो है ना वो रात का टाइम हो चुका था, बिल्कुल रात हो चुकी है। तो अब जो है वो मैं बच्चों को सुला लेती हूँ। बच्चों को सुलाने के बाद जो है ना फिर बाकी जो है ना वो पाए ऐसे पकते रहेंगे और रात सोने से पहले फिर मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो नकाशा सो चुकी थी और अनाबिया जो है उसको पता नहीं आज नींद नहीं आ रही थी तो वो जाग रही थी। नकाशा जो है वो यहाँ पे सो चुकी है। गुड नाइट। लफ्ज का तो फिर एक दफ़ा। तो जी यहाँ पे जो है ना वो अनाबिया जो है वो अभी खेल रही थी। इसने आज काफ़ी टाइम लगाया सोने में। तो फिर बाद में जो है ना वो मैंने इसको सुलाने के बाद जो है ना पाए अभी भी मेरे पक रहे थे, इसको सुलाया है। इसको सुलाने के बाद अब मैं किचन में जा रही थी ताकि जो है ना वो पाए जो है उसको बंद कर दूं और इसमें जो है ना बस अब बंद कर दूंगी। बाकी जो है वो सुबह पकाऊंगी, फिर इसमें सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के नाश्ते में जो है वो हम लोग सुबह फिर पाए जो है वो खाएँगे। तो अब यहाँ पर चूल्हा बंद कर देते हैं।
तो जी यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। हम लोग जो है वो सुबह सुबह जो है, अभी अंधेरा भी है था, और हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास। अनाबिया की जो है वो आज अपॉइंटमेंट थी। ये 1 साल की हुई है, तो 1 साल का जो चेकअप होता है ना, रूटीन चेकअप जो है वो था, और साथ में इसको इन्फो वगैरह लगनी थी। तो बस उसी सिलसिले में जो है वो हम लोग जा रहे थे, और साथ जो है वो अनाबिया का पासपोर्ट भी बनवाना था, क्योंकि कल जो है वो हम लोग गए थे सिटी, वहाँ से जो है ना अनाबिया की तस्वीरें बनवा के लेके आए थे। आज इसका जो है ना वो पासपोर्ट जो है ना उसको एक्सटेंड करवाना था आज हम लोगों ने। जो बच्चों का यहाँ पे पास है ना, पिछले साल से उन्होंने नया रूल बनाया है कि छोटे बच्चों का जो है वो हर साल जो है वो नया पासपोर्ट बनता है, क्योंकि उनकी शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है। तो इस वजह से अब जो है वो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास इसकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करवाने के बाद जो है ना फिर फ़ौरन जो है वो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस चले गए थे। तो जी यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं। अंदर चलते हैं, जो भी होता है इसका अपॉइंटमेंट कंप्लीट करवा के फिर इसका चेकअप करवाती हूँ। चेकअप करवाने के बाद जो है ना फिर वापस जो है वो आपको वापस जो है वो मिलते हैं, और उसके बाद अब पासपोर्ट बनवाने जाएंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना वो अनाबिया की अपॉइंटमेंट हो गई थी, और इसको एक जो है वो 2 इंजेक्शन लगे थे, और साथ में पूरा इसका जो भी रूटीन चेकअप होता है ना, तो वो इसका जो है वो हुआ था। और उसके बाद जो है ना अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं वापस, और डॉक्टर से जो है ना विटामिन डी की इसकी टैबलेट्स लिखवाई हैं, साथ में जो है ना वो नाक वाले स्प्रे, जब बच्चे को ज़ुकाम वगैरह होता है उसके लिए, तो वो मैंने लिखवाई थी। मैंने कहा साथ ही आपोतिक यहाँ से ही ख़रीद के, तो फिर जो है उसके बाद जो है ना वो अगला काम जो है वो करते हैं। तो अगला काम जो था वो हमारा था पासपोर्ट बनवाने का। तो उसके लिए जो है वो फिर हम बुर्गा ब्यूरो जो है वहाँ जाएंगे, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो गाड़ी में बैठे बैठे जो है वो टर्मीन बुक करवा ली थी। तो ये देखें, ये जो है ये मैंने टैबलेट ले ली है। अब हम लोग जो है वो गाड़ी से के बिल्कुल साथ ही है, तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं वहाँ पे पासपोर्ट बनवाने के लिए, और पासपोर्ट बनवा के फिर जो है उसकी अपॉइंटमेंट ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों से मिलते हैं। आज तो जो है ना वो सुबह सुबह उठते ही जो है ना वो अपॉइंटमेंटें शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बुर्गा ब्यूरो आए थे, 15 से 20 मिनट यहाँ पे लगे थे, और हमारा पासपोर्ट बन गया था। उसी टाइम वो बना के ना नया पेपर पासपोर्ट के ऊपर लगा के दे देते हैं। तो बस वो पासपोर्ट बनवाया है, क्योंकि जर्मन पास है, तो वो तो उसी टाइम जो है वो बच्चों का बन जाता है। तो जी ये देखें, ये मेरी बेटी का जो है वो पासपोर्ट बना है, और ये इसका पासपोर्ट बन के उसी टाइम मिल जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये पासपोर्ट लिया है, साथ जो है ना वो बिल्कुल साथ ही जो है वो बेकरी थी, वहाँ से ना अपनी बेटी के लिए ये डोनट और कलसोन वगैरह वो लिया था नाश्ते में। उसका दिल कर रहा था, तो सुबह बहुत जल्दी जल्दी निकले थे ना, तो बस उसको ये लेके दिया है। अब जो है वो घर वापस चलते हैं, और घर जाके जो है ना वो फिर नाश्ता जो रात को मैंने पाए बना के रखे थे ना, वो जाके करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे, और आते ही जो है ना वो नकाशा को जो है वो ब्रोचन निकाल के दी थी, वो आराम से बैठ के खा रही थी। अनाबिया जो है वो गाड़ी में ही सो गई थी, और मैं जो है वो किचन में आ गई हूँ ताकि नाश्ता बना लूँ। और रात को जो मैंने पाए बना के रखे थे ना, अब दोबारा से वो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, और इसमें जो है ना वो धनिया काट के वो डालूँगी। और मेरे मज़ेदार से जो है ना ज़बरदस्त से पाए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो बस इसमें सब्ज़ धनिया डालूंगी, इसको जो है वो हिलाऊंगी, और साथ जो है वो रोटी बना लूँगी, और मज़ेदार सा जो है ना वो पाए का नाश्ता आज इंजॉय करेंगे।
तो जी नाश्ते में जो है वो पाए हैं, साथ में चाय बनाई है, साथ में ये रोटी बन रही है। और नकाशा ने पराठा खाने की ज़िद कर ली थी, तो उसके लिए छोटा सा मैंने पराठा तैयार कर दिया था अपने लिए, और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने रोटी बनाई है। तो यहाँ पे जो है वो रोटी तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये नकाशा के लिए छोटा सा पराठा मैं बना रही थी, और साथ में पराठा बनाती हूँ, साथ में हमारी चाय भी तैयार हो रही थी। तो जी ये देखें हमारे मज़ेदार से जो पाए हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो पाए डाले थे प्लेट के अंदर। मैं तो बिल्कुल थोड़े से खाऊंगी, मुझे इतने ख़ास जो है वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ, ये नहीं है कि मैं खाती भी नहीं हूँ। और साथ में जो है वो अपनी बेटी के लिए पराठा तैयार कर रही थी। तो बस अब जो है वो बैठ के नाश्ता एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर बाकी अपने जो रूटीन के काम हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।